सो इस लैपटॉप को मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक सेटअप करने वाला हूं। एंड गाइज ये सिर्फ सेटअप का मतलब स्टार्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट डालना नहीं, लैपटॉप ऑन होने के बाद भी मैं पूरा इसे सेटअप करने वाला हूं। सो इसका मॉडल नेम है HP15SGR0011AU। सो इस लैपटॉप में राइजन का प्रोसेसर है, 8GB रैम प्लस 1TB HDD। इसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 के अप्रॉक्स है। सो स्पेक से मतलब नहीं है बिकॉज सारे लैपटॉप का सेटअप सेम ही होता है। तो सबसे पहले लैपटॉप को खोलते हैं। यहाँ पे कुछ यूजर मैनुअल है। सो लैपटॉप को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं फिलहाल। चार्जिंग केबल है प्लस एडाप्टर है। सो एक चीज मैं आपको बता दूं कि लैपटॉप पे कुछ स्टिकर भी रहता है। तो इस स्टिकर में जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका सीरियल नंबर। तो वैसे ये सीरियल नंबर आपके लैपटॉप पे भी लिखा रहता है, तो फर्क नहीं पड़ता है। इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। ये रहा। फिर भी हमेशा रिकमेंडेड होता है कि लैपटॉप को आप चार्ज में लगाकर ही ऑन सेलेक्ट करना है, फिर कनेक्ट करना है। सो कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट। सो यहाँ पर आपको लाइसेंस एग्रीमेंट मिलेगा। सो एक्सेप्ट को क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को डालना है। तो अगर आपके पास पहले से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हो, या फिर आप एक नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। एंड इस लैपटॉप के लिए मैं एक नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। एंड मेरा सजेशन यही है कि आप नए लैपटॉप में एक नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को क्रिएट कर लो। तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट तो आप जीमेल का भी क्रिएट कर सकते हो और आप आउटलुक का भी क्रिएट कर सकते हो। सो अगर आपके पास पहले से कोई ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर वो उस ईमेल आईडी को डालकर आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में कन्वर्ट एंड इसके बाद फिर नेक्स्ट बटन पे प्रेस करो। तो यहाँ पे आपको फोन नंबर भी डालना है। तो मेरा सजेशन है कि आप फोन जब लैपटॉप खोलोगे तो आपको लैपटॉप में डालना पड़ेगा। सो पिन क्रिएट कर दो। उसके बाद आपको जो मने आप वो डाल सकते हो। देन ओके। फिर आपको यहाँ पे कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स को सेलेक्ट करना है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ों को बंद करना है तो आप बंद भी कर सकते हो, बट मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्पस के लिए चाहिए, क्रिएटिविटी के लिए चाहिए, देन एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, हो गया। फिर एक्सेप्ट। यूज योर फोन फ्रॉम योर पीसी। तो नहीं, इस ऑप्शन को अभी मुझे सेलेक्ट नहीं करना है। इसके लिए एक ऐप होता है पीसी के अंदर, तो आप उसको बाद में जाके भी कर सकते हो। तो स्किप फॉर नाउ कर देते हैं। बैकअप योर फाइल विथ वन ड्राइव। सो क्योंकि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो आप अपने पिक्चर्स एंड ऑल को आप वन ड्राइव पे भी अपलोड कर सकते हो, बट मुझे अपलोड नहीं करना है। मैं सिर्फ इस कंप्यूटर में रखना चाहता हूँ। तो दैट्स वाई ओनली सेव फाइल टू दिस पीसी पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। ये पेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आ रहा है ऑफिस कम्स विथ योर डिवाइस। तो अगर आपके लैपटॉप में ऑफिस लाइफ टाइम वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल होगा तो ये पेज आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू डिवाइस इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019। आप बस गॉट इट कर दो। फिर लेट कॉर्टेना हेल्प यू थिंग्स डन। तो नहीं, इसको ऑन नहीं करते हैं। एंड मेरा सजेशन भी ये है कि इसको ऑन नहीं करो क्योंकि कॉर्टेना बहुत परेशान करती है, तो दैट्स वाई इसे रहने देते हैं। अब आता है रजिस्टर एंड प्रोटेक्ट। तो ये जो है ये HP के लिए स्पेसिफिक है। तो अगर आपके पास किसी और कंपनी का लैपटॉप है तो ये पेज नहीं होगा वहाँ पे मे बी उस कंपनी का कोई पेज हो सकता है। वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, तो आप चाहो तो इसे रजिस्टर कर भी सकते हो, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हो। कोई कंपलसरी नहीं है रजिस्टर करना, बट HP सजेस्ट करता है रजिस्टर करना, तो मैं रजिस्टर कर देता हूँ। फिर एक और ऑप्शन आया है आपके ईमेल आईडी से रिलेटेड कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन अपने ईमेल आईडी पे चाहिए तो नहीं, मुझे अपनी ईमेल आईडी पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बहुत दिमाग खराब करता है सारा। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है डोंट टर्न ऑफ योर पीसी। तो अभी के टाइम बंद मत करना, अदरवाइज विंडोज़ क्रैश होने का चांसेस होता है। मतलब कभी भी अपडेट करते टाइम बंद होने पे विंडोज़ क्रैश होने का चांसेस होता है। सो दैट्स वाई अभी बंद नहीं करना है। लैपटॉप ऑन हो चुका है। सो इसे हम लोग इनिशियल सेटअप कहते हैं।
सो अब कुछ विंडो यहाँ पर अपने आप ही खुल रहा है क्योंकि अब लैपटॉप ऑन हो चुका है। तो आपके पास जिस भी कंपनी का है, मे बी उस कंपनी का आपका कुछ कुछ सेटअप अपने आप ही ऑन होते रहेगा। तो ये HP का है तो इसीलिए ये आ रहा है। तो आपके पास जो भी आए आप उसे बस जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट करके उसे बंद कर सकते हो। सो लैपटॉप ऑन होने के बाद जो सबसे पहला चीज़ आपको करना है कि आप अपने विंडोज़ का लाइसेंस चेक कर लो कि वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ लिंक हुआ है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आप स्टार्ट में जाओ, देन सेटिंग्स में, उसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट्स एंड सिक्योरिटी में जाना है, देन एक्टिवेशन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज इज एक्टिवेटेड विथ अ डिजिटल लाइसेंस लिंक टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ ये लिंक हो चुका है। और अगर ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ लिंक नहीं रहेगा तो सिर्फ डिजिटल लाइसेंस तक लिखा रहेगा। सो सेकेंड चीज जो आपको करना है, अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक्टिवेट कर लो अगर आप में अवेलेबल है तो। सो इसके लिए आप स्टार्ट में जाओ, देन वहां से वर्ड को ढूंढो एंड उसे खोलो। फिर आपको एक यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आपको नेक्स्ट बटन प्रेस करना रहेगा, देन आपको एक्सेप्ट करना रहेगा। सो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस आएंगे, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको अगर डेटा भेजना है ऑफिस का तो भेज सकते हो, वरना नो कर दो। सो ये हो गया। तो यहाँ नीचे अकाउंट्स में जाओ, देन आप देखोगे यहाँ पे अभी भी फिक्स मी का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं अभी सीधा फिक्स कर देता हूँ। सो ऑफिस को फर्स्ट टाइम ऑन करते समय यहाँ पे आपको नाम लिखने का ऑप्शन आता है एंड देन आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन अभी देखने को मिल रहा है डाउनलोड पेंडिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे अपडेट नाउ करना पड़ेगा। तो चलो इसे अपडेट कर देते हैं। सो ये बैकग्राउंड में अपडेट हो रहा है। सो दैट्स इट। सो आपका ऑफिस रजिस्टर हो चुका है। आप यहाँ अकाउंट्स में जाके सब कुछ चेक कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे एज को भी थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा बिकॉज फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है। सो अब हम लोग आते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज करने के लिए। तो सबसे पहले अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ रिसाइकिल बिन और एज का ऑप्शन दिख रहा है। तो दिस पीसी कैसे लाना है, पीसी के लिए आप यहाँ पर्सनलाइज में जाओ, आपको थीम्स पे जाना है, देन यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स का ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे कंप्यूटर को ऑन कर दो एंड अगर आपको और भी कुछ चाहिए यूजर फाइल कंट्रोल पैनल नेटवर्क तो आप इसे भी ऑन कर सकते हो। बट मुझे सिर्फ दिस पीसी ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ कंप्यूटर को सेलेक्ट करके ओके प्रेस करता हूँ। तो देखो यहाँ पे दिस पीसी आ चुका है। सो प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए आपको दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, देन आपको प्रॉपर्टीज में जाना है। सो यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप का पूरा प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा कि आपका लैपटॉप का नाम क्या है, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, ग्राफिक्स कार्ड, रैम कितना है। सो लैपटॉप का नाम अभी देख सकते हो यहाँ पे लैपटॉप दिस 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 लिखा हुआ है। बट इसे रीनेम करने के लिए यहाँ पे रीनेम दिस पीसी का ऑप्शन है, आप इसे सेलेक्ट करो। देन आपको यहाँ पे नाम लिखना है जिस भी नाम से आप पीसी को रखना चाहते हो, देन नेक्स्ट प्रेस करो एंड यहाँ पे एक रीस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप अभी रीस्टार्ट कर दोगे तो अभी चेंज हो जाएगा, बट मैं अभी लेटर कर देता हूँ क्योंकि अभी लैपटॉप बहुत बार रीस्टार्ट होने वाला है। सो अब हम लोग सबसे पहले लैपटॉप का अपडेट्स चेक कर लेते हैं। तो अपडेट्स को चेक करने के लिए आपको यहाँ स्टार्ट में जाना है, देन आपको सेटिंग्स में जाना है, देन अपडेट्स एंड सिक्योरिटी में जाना है, देन आपको यहाँ पर ढेर सारा अपडेट देखने, बहुत बार रीस्टार्ट हो सकता है का ऑप्शन आ गया। बट पहले मैं वेट कर रहा हूं ताकि सारा एक साथ डाउनलोड हो जाए ताकि मैं एक बार में रीस्टार्ट में मेरा काम हो जाए। एंड यस, यहां पर आपको एक और भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, फीचर्स अपडेट टू विंडोज 20 इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस बीच में आप कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ड्राइवर इंस्टॉल करने मैकएफी को खोलता हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट में जाके मैकएफी सर्च कर लेते हैं। सो ये रहा मेरा मैकएफी पर्सनल सिक्योरिटी। वेलकम टू मैकएफी ट्रायल। ये देख ग्राफिक्स कार्ड। तो अगर आपके पास ग्राफिक सेटअप में जाता हूं, सो रेडॉन के सेटअप के अंदर यहाँ पे आपको सेटअप करने का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा अपने ग्राफिक्स कार्ड को। ये इंटेल में भी करना पड़ेगा आप, एंड अगर आपके पास एनवीडिया का ग्राफिक्स है तो एनवीडिया में भी करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट आता है आपका विंडोज का अपना कुछ सिक्योरिटी। तो आप स्टार्ट में जाओ, सेटिंग्स में जाओ एंड यहाँ पे अकाउंट्स में जाओ। तो अकाउंट्स में आपका ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट तो यहाँ पे लॉगिन होगा, बट यहाँ पे आपको नीचे साइन इन ऑप्शन में जाना है। तो स्टार्टिंग में आपको याद होगा हमने पिन डाला था। सो उस पिन का नाम होता है विंडोज हेलो पिन। तो ये मेरा ऑलरेडी सेट किया हुआ है तो मुझे इसे सेट नहीं करना है। बट अगर आपके लैपटॉप में फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे हेलो फिंगरप्रिंट वाले को सेटअप करना है, जिसमें आपको फिंगरप्रिंट 2-3 बार टैप करना होगा। तो आप उससे सेटअप कर सकते हो फिंगरप्रिंट को, एंड उसके बाद ऑन करते टाइम आपको बस फिंगरप्रिंट देना है एंड आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा। सो नेक्स्ट चीज जो आता है वो है हार्ड डिस्क पार्टीशन। अगर आप अपने दिस पीसी को ओपन करोगे
तो आपको यहाँ पे एक सिंगल ड्राइव देखने को मिलेगा। तो ये दो केस में देखने को मिलता है कि अगर आपके लैपटॉप में सिर्फ SSD है या सिर्फ HDD है। अगर आपके लैपटॉप में SSD प्लस HDD है देन आपको दो ड्राइव देखने को मिलेगा। बट ड्राइव का पार्टीशन हमेशा करके रखना चाहिए। सी ड्राइव में इंपॉर्टेंट फाइल्स को नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज कभी अगर विंडोज करप्ट हो गया तो आपको फाइल रिट्रीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे ऐसा नहीं है कि फाइल रिट्रीव करने का तरीका नहीं है, बट डेफिनेटली वो इजी मेथड नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप हमेशा स्टार्टिंग से ही अपने डिस्क का पार्टीशन करके रखो। तो पार्टीशन करने के लिए आपको यहाँ स्टार्ट पे राइट क्लिक करना है, देन आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना है, फिर आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा। फिर आप यहाँ पे बीच में देखोगे सी ड्राइव अवेलेबल है, जो कि मेरा 930 GB का है। तो ये एक HDD है। तो यहाँ पे कुछ कुछ सेटिंग्स अवेलेबल है जिसको कि अगर आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। जैसे ये जो बॉटम है, अगर मैं चाहूँ तो इस टास्क बार को राइट साइड पे डाल सकता हूँ, मैं लेफ्ट साइड पे, टॉप पे, मैं जहाँ चाहूँ मैं वहाँ डाल सकता हूँ। सो नेक्स्ट चीज जो आता है वो है आपका यहाँ पे जो साइड में आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, जो बटन्स है, इन सारे बटन्स को आप हटा भी सकते हो। तो जैसे मुझे इतने सारे बटन्स को यहाँ देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इन सारे बटन्स को मैं अंदर डाल दूंगा। तो बस आपको इसको ड्रैग करना है, देन आपको इसे बस अंदर लेते जाना है। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे अपना टाइम एंड डेट भी चेंज कर सकते हो। तो वैसे डेट तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जब आप नेट से कनेक्ट करते हो, बट अगर आपको इसका टाइम का फॉर्मेट ये सब चेंज करना है तो आपको बस राइट क्लिक करना है, यहाँ पे एडजस्ट डेट एंड टाइम में जाना है। तो आपको यहाँ पे रीजन में जाना है, चेंज डेट फॉर्मेट्स में जाना है। सो यहाँ जो शॉर्ट टाइम है मैं उसमें यहाँ AM वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लूंगा, लॉन्ग टाइम में भी मैं AM को ही सेलेक्ट कर लूंगा। इससे मेरा यहाँ पे जो टाइम है अब ये AM, पर्सनलाइज में जाओ, देन इस तरह से आपको स्टार्ट में जाना है। फिर यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऑप्शंस है, तो अपने अकॉर्डिंग इस ऑप्शंस को बंद चालू करके देख लो कि आपको किस तरीके से रखना है। एंड यहाँ पे जो आपको ढेर सारा ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, ये सब ऑप्शंस आपको रखना कोई कंपलसरी नहीं है, आप सारे ऑप्शन को हटा सकते हो। तो मैं इस ऑफिस को यहाँ से अनपिन करूंगा, मैं इसे भी अनपिन करूंगा। सो नेक्स्ट मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं। तो ये जो आपका फाइल एक्सप्लोरर है, यूजुअली हम लोग इसको भी क्लिक करके खोलते हैं। तो खोलने के बाद ये बाय डिफॉल्ट आपका क्विक एक्सेस पे खुलता है। तो इसको आप चेंज करके दिस पीसी भी सेट कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले इस एरो को यहाँ पे क्लिक कर लो, देन यहाँ पे व्यू में जाओ, देन यहाँ पे ऑप्शंस में जाओ, एंड यहाँ पे ओपन फाइल एक्सप्लोरर 2 का क्विक एक्सेस जो है इसको चेंज करके दिस पीसी में कन्वर्ट कर दो, एंड इसके बाद अप्लाई, देन ओके। अगर आप अब एक्सप्लोरर खोलोगे तो आपका बाय डिफॉल्ट दिस पीसी में खुलेगा। सो नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप लैपटॉप बाई करते हो तो उसमें बहुत सारे बेफालतू का सॉफ्टवेयर आपका अवेलेबल होता है जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, एंड टू बी फ्रैंक रखने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, रखना भी नहीं चाहिए। तो आपको जो भी ऐप इंपॉर्टेंट ना लगे आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। स्टार्ट में जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, देन यहाँ पे आपको ऐप्स में जाना है, एंड यहाँ पे आपको टोटल ऐप्स का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इतने सारे ऐप्स हैं जो कि आपके लैपटॉप में अवेलेबल है, तो जितना भी काम का ऐप नहीं है उसे अनइंस्टॉल कर दो। तो अगर समझ में आ रहा है कि ये ऐप बकवास है तो वेरी गुड, डायरेक्टली अनइंस्टॉल करो, अदरवाइज खोल खोल के चेक करके अनइंस्टॉल कर देना। मुझे यहाँ पे booking.com नहीं चाहिए, तो मुझे यहाँ से इसे हटाना है। बस इसे क्लिक करो, देन यहाँ पे अनइंस्टॉल का बटन है, इसे अनइंस्टॉल करो। सो एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टास्क मैनेजर के अंदर। तो टास्क मैनेजर खोलने के लिए टास्क बार पे राइट क्लिक करो, देन यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे मोर क्लिक करो तो ये आपका बड़ा हो जाएगा स्क्रीन, देन आपको यहाँ पे प्रोसेस दिखेगा, मिल रहा है। तो ये स्टार्टअप ऐप्स होता क्या है, सो जैसे ही आपका लैपटॉप शटडाउन के बाद वापस स्टार्ट होगा तो जो भी इनेबल ऐप है ये सारा अपने आप ही ऑन हो जाता है। तो इसे